बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद साकिब। आज मैं आपकी तवज्जो जो है एक अहम इशू की तरफ मबज़ूल करवाने जा रहा हूँ। रहीम यार खान में साल हर साल से कच्चा ऑपरेशन के नाम पर दीगर पुलिस की तरफ से ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। मग़वी बाज़ियाब भी हो रहे हैं, मग़वी अगवा भी हो रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कुछ ठोस हिकमत अमली सामने नहीं आ रही। रहीम यार खान में अरसा दराज से हम देख रहे हैं कच्चा ऑपरेशंस भी होते हैं, ऑपरेशंस के बाद मुलज़मान सरेंडर भी हुए, लेकिन उसके बावजूद आए दिन अगवा की वारदातें बढ़ रही हैं। गुज़श्ता 4 से 5 दिनों में 6 के करीब अफराद जो हैं वो अगवा हुए हैं। वो कोट सब्ज़ल के एरिए से, अहमदपुर लम्मा के एरिए से, ख़ास तौर पर रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद जो है वो इस टाइम डाकुओं के निगरानी में है। रहीम यार खान में बढ़ती हुई अगवा की वारदातों की वजह से खौफ और रास तो फैल ही रहा है। दूसरी जानिब कारोबारी अफराद जो हैं उनमें शदीद तशवीश पाई जा रही है। इस हवाले से DPO रहीम यार खान अरफान अली सम्मू कच्चा को क्रिमिनल अनासर से पाक करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। आज भी सुनने में आया कि कच्चा में उन्होंने ड्रोन हमलों के ज़रिए डाकुओं की कमीन गाहें तबाह की हैं और ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसके बावजूद अगवा की वारदातें जो हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ रही हैं। इस हवाले से सुनने में आया है, जिस पे पुलिस अफसरान को नोटिस भी लेना चाहिए, कि पुलिस लॉबिंग का शिकार हुई खड़ी है। कभी पुलिस के हाज़िर सरबस अफसरान डिसमिस्ड या मुअत्तल अफसरान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, या डिसमिस्ड मुअत्तल अफसरान को सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इस हवाले से अजीब सी पुलिसिंग में लॉबिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, जो आए दिन आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से परेशान कुन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। इस हवाले से मैं सबसे अहम तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि रहीम यार खान का जो तहसील सादकाबाद है, वहाँ से हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से MNA हैं अज़हर लगारी साहब, पीपल्स पार्टी से उनके मद्दे मुकाबल कंटेस्ट किया था इलेक्शन मखदूम उस्मान महमूद साहब ने, MPA उधर पीपल्स पार्टी के हैं मुमताज़ चांद साहब। मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि जब भी मग़वी अगवा होते हैं, को कारोबारी शख्सियत को, मज़दूर को अगवा होता है, तो उसके बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की जाती हैं कि जी अज़हर लगारी साहब ने, मुमताज़ चांद साहब ने, मखदूम उस्मान महमूद साहब ने, इन्होंने IG से, DG CTD से, मुख्तलिफ़ अफसरान से जो है इन्होंने राब्ते कर लिए हैं और उन्होंने फौरी तौर पर मग़वी बाज़ियाब कराने की इस्तदा की है। तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हासिल करने के लिए या पोस्ट वायरल करके लोगों की हमदर्दी या मग़वी अफराद के घरों के अहले खाना जो हैं उनके दर्द का मदावा नहीं हो पाता। आप लोगों ने सर लाखों वोट लिए हैं, हज़ारों वोट लिए हैं। उन लाखों हज़ारों वोट की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ़ एक पोस्ट नहीं हो सकती। इसके लिए अमली इक़दाम उठाएँ। आपने लाखों हज़ारों वोट लिए हैं, क्यों नहीं आप अपने वोटर्स को साथ निकल कर, उन्हें साथ बिठा कर आवाम के लिए एक मौसर आवाज़, एक मौसर पैगाम बैठाते। माजी में शहर में, कोई भी ज़िले में, तहसील में अमन व अमान का कोई मसला होता था तो EPCs कॉल्स होती थी। ताजर बरादरी, कारोबारी तबका, सियासतदान इकट्ठे होकर लाए अमल बनाते थे, जद्दोजहद करते थे और कामयाब भी होते थे। अब हर फ़िरका अपने अपने मफाद की खातर या अपने मसाइल की खातर बट चुका है। सियासतदान ऐवानों में बोलने की बजाय सोशल मीडिया पर पोस्टें कर कर अपना फ़र्ज़ अदा समझना शुरू कर देते हैं कि हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया, हमने पोस्ट लगा दी, हमदर्दी कर दी। अज़हर लगारी साहब कौमी असम्बली में आज तक कच्चे के हवाले से नहीं बोल सके। कच्चे की बेल्ट पे हमारे रईस बरादरान, मखादीम, लगारी बरादरान और तमाम वडेरे सरदार उधर आबाद हैं, उनके वोटर्स हैं, और उधर जो क्रिमिनल अनासर में मुलव्वस अफराद हैं उनके कला कमा के लिए इन लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। वक्त करीब है, वक्त आन पहुँचा है, लोगों की इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, लोग अगवा हो रहे हैं। बल्कि ये कहना भी कोई बड़ी बात नहीं है कि कच्चा जो एरिया है वो अरबों रुपए का एक इंडस्ट्री बन चुका है। लोग अगवा होते हैं, करोड़ों रुपए उधर तावान दे के आ रहे हैं। ये अरबों की इंडस्ट्री को अब बर्बाद करने के लिए, इसको तबाह बर्बाद करने के लिए, अनासर को कमीन गाहों से निकाल कर उन्हें मंतकी इंजाम तक पहुँचाने के लिए अब वक्त है कि हर बंदे को उठकर आवाज़ उठानी चाहिए। लोग बहुत अगवा हो चुके, लोग बहुत अपनी जानें गंवा चुके। रिसेंटली हमारे पुलिस के 5 जवान भी शहीद हुए। पुलिस अरसा दराज से शहादतें भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद ना कच्चे में पुलिस के पास वसाइल इतने हैं, तो इन वसाइल पर भी तवज्जो देनी चाहिए। अरबों रुपए के फ़ंड्स भी सुनने में आता है कि हर बार कच्चा ऑपरेशन के लिए अप्रूव होते हैं, तो अगर वो अरबों रुपए के फ़ंड्स अगर अच्छे तरीके से लगाए जाएँ, कच्चे में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, तालीम, सेहत के हवाले से इक़दाम उठाए जाएँ, तो शायद कच्चा जराइम से पाक हो जाए। अरबाब इख्तियार को, हुकूमत वक्त को अब इस कच्चे को इस जराइम के नासूर से बचाने के लिए उठ खड़े होना चाहिए। एक बड़े लेवल पर ऑपरेशन वक्त की ज़रूरत है। DPO रहीम यार खान, अरफान अली सम्मू अपने तई कच्चा एरिया का क्लियर करना हो या सिंध में जाकर भी डाकों की कमीन गाहें तबाह करनी हो, तो वो तमाम एफ़र्ट्स कर रहे हैं, लेकिन उनकी एफ़र्ट्स को कौन ख़राब कर रहा है, उनकी एफ़र्ट्स को कौन ज़ाया कर रहा है, इसके हवाले से भी महकमे को सोचना होगा। और
عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پولیس کو اور دیگر حساس اداروں کو مل کر ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے تاکہ کچے کو مستقل طور پر امن کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہماری گزرتی سی پیک، ہماری KLPs کوئی محفوظ نہیں ہیں، لوگ راتوں کو سفر کے لیے نہیں نکلتے، نجی فیکٹریاں جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے اوپر اپنے لیٹرز نکال رہی ہیں کہ ملازمین رات کے وقت سفر نہ کریں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر ارباب اختیار کو توجہ دینی چاہیے۔ کچے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تمام طبقات کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، بجائے ہم اس کے اوپر سوشل میڈیا کمپین کریں، بلکہ ایک مؤثر آواز بن کر ایوان بالا تک، حکومت پاکستان تک اور حکومت پنجاب تک پہنچانا چاہیے۔ یہ ہر شہری کا فرض ہے۔ صحافی برادری جو ہے اس حوالے سے کچا آپریشن کو سالہ سال سے کور کر رہی ہے، اس کے جو بھی فوائد، اس کے نقصانات سے ہر صحافی آگاہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ رحیم یار خان کی 50-60 لاکھ آبادی کا ہر فرد اب اس کچا آپریشن سے آگاہ ہو چکا ہے، لیکن لوگ مسیحے کی تلاش میں ہیں کہ حکومت وقت اس کے اوپر نوٹس لے اور اس کچا کو کرمینل عناصر کے قبضے سے چھڑوا کر امن کا گہوارہ بنائے۔ بہت شکریہ۔